नमस्कार, मैं निशा शर्मा। न्यूज 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत है। राजनीति में बयान सिर्फ शब्द नहीं होते, ये वो तीर होते हैं जो भविष्य की एक विसात को तय करते हैं। आज हमारे पास 3 बड़े बयान हैं। एक में चुटकी है तो दूसरे में चेतावनी और तीसरे में विश्व गुरु बनने की हुंकार। बिहार की राजनीति में मचे घमासान से लेकर दिल्ली के रायसीना डायलॉग तक आज की हलचल बेहद कुछ कह रही है। चलिए विश्लेषण कर लेते हैं आज के तीनों बयानवीरों का। पहले बयान की बात करते हैं सचिन पायलट, जिन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये तो समझ नहीं आ रहा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान कर रहे हैं या फिर वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर सचिन पायलट नीतीश कुमार को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले भी कई बार अपना मन बदला है, तो हो सकता है कि बिहार चुनाव के नतीजे 2026 में कुछ अलग ही कहानी बयां करें। आइए आपको सचिन पायलट का पहले बयान सुनवा देते हैं। देखिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं। किसके दबाव में कर रहे हैं, कि अच्छा से कर रहे हैं या मन मार के कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं। और नीतीश जी ने वैसे भी कई बार बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। बिहार में क्या होगा, क्या दोबारा भाजपा वहाँ पर उनको दबाव बनाकर सत्ता हासिल करेगी, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये जनता को धोखे में रखकर किया गया है। अगर आप 6 महीने पहले बोल देते कि मुझे राज्यसभा में जाना है, तो हो सकता है परिणाम कुछ और आते बिहार के। तो सचिन पायलट का ये बयान नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर एक सीधा कटाक्ष है। पायलट यहाँ पर नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने के इतिहास को ढाल बनाकर 2026 के चुनावी नतीजों पर सस्पेंस पैदा कर रहे हैं। उनका इशारा साफ है कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये खुद उनकी पार्टी भी नहीं जानती। राजस्थान की धरती से बिहार की राजनीति पर यह प्रहार दिखाता है कि कांग्रेस अब नीतीश कुमार को एक कमजोर कड़ी के रूप में यहाँ पर देख रही है। चलिए अब दूसरे बयान की रुख करते हैं, जहां पर तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के नेता है, उन्होंने बयान दिया है चुनाव में धन तंत्र और मशीन तंत्र की जीत हुई है। हम शुरू से ही कह रहे थे कि भाजपा चुनाव के बाद नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी और आज वही हो रहा है। भाजपा ने नीतीश कुमार को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है और अब उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। आइए आपको पहले तेजस्वी यादव का ये बयान सुनवा देते हैं। थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, सब लोग करेगा तो ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग, जो भी जन भावना लोगों की है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेड़ा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते हैं।
हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई। तो तेजस्वी यादव का ये बयान एक कहे हुए सच की तरह पेश किया गया है। यहाँ पर तेजस्वी दो निशाने लगा रहे हैं। पहला, चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, और दूसरा, नीतीश कुमार के समर्थकों को ये संदेश दे रहे हैं कि उनके नेता अब भाजपा की कैद में है। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से हटकर राज्यसभा जाने की चर्चा को तेजस्वी ने जेडीयू के अस्तित्व के अंत से जोड़ दिया है। ये बिहार की राजनीति में एक बड़े ध्रुवीकरण की शुरुआत है। चलिए अब तीसरे और आखिरी बयान की रुख करते हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है। विश्व आज अस्थिरता के दौर में है, लेकिन भारत और यूरोप अपने संबंधों के सुनहरे दौर में है। हमारा सहयोग विश्व स्थिरता और साझा समृद्धि को एक नई मजबूती दे रहा है। आइए नरेंद्र मोदी की इस बयान को आपको सुनवाते हैं। फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। तो जहां पर विपक्ष घरेलू राजनीति और सत्ता परिवर्तन में उलझा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग के जरिए खुद को एक ग्लोबल स्टेट्समैन के रूप में स्थापित कर रहे हैं। उनका ये बयान भारत की सॉफ्ट पावर और कूटनीतिक जीत का बखान है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संकट के बीच भारत को एक अस्थिरता के द्वीप के रूप में पेश करना, घरेलू राजनीति के शोर से कहीं ऊपर उठकर एक बड़ी तस्वीर दिखाने की यहाँ पर कोशिश है। तो ये थे आज के तीन बड़े बयानवीर। एक तरफ बिहार में कुर्सी की खींचतान और हाईजैक की थ्योरी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली से विश्व शांति का संदेश। राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन बयानों ने 2026 की सियासी तपिश को और भी बढ़ा दिया है। बयानवीर में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे नए नए बयानवीरों के लिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।